तो मैं आपको स्पेशली टीनेजर्स को बताना चाहता हूँ कि कभी भी बिना उसके कंसर्ट के या उसके कंसर्ट के बावजूद भी कभी भी फिजिकल अट्रैक्शन या फिजिकल मूव ऐसे खेलने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये बिलो 18 एक क्राइम कहलाता है। जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, बिफोर 18 से फिजिकल करना ये एक क्राइम कहलाता है। जो वेस्ट बंगाल में हुआ उसके बाद मन में एक ही सवाल आ रहा है बार बार, क्या हम सच में आज़ाद भी हैं या फिर नहीं है? क्योंकि वहाँ जो हुआ उसमें उस लड़की की क्या गलती थी? उसकी शायद गलती ये थी कि उसने बहुत मेहनत करी और नीट जैसा, जो कि इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम होता है, वो क्रैक करा। उसके बाद 5 साल की MBBS करी, उसके बाद नीट PG जैसा टफेस्ट एग्जाम क्रैक करा। उसके बाद एक ऐसा प्रोफेशन चूज करा जो कि सबसे नोबल प्रोफेशन है एक डॉक्टर का, जिसके अंदर 16 घंटे काम करना है। सो हे गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ टीनेजर के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स। और मेरा नाम है दिव्यांश। हेलो, मेरा नाम है यश कुमार। तो आज हम आपको बताएंगे कुछ सेल्फ डिफेंस और सेल्फ अटैक के टिप्स और ट्रिक्स। हाँ, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि कोलकाता में एक कांड हुआ था, उसको हमने सोच के ये डिसाइड करा है कि हम पहले कुछ सेल्फ डिफेंस और सेल्फ अटैक के मूव सीखेंगे और फिर आप सबको भी सिखाएंगे। तो इसी चीज़ को हमने मद्देनज़र में रखते हुए हमने ये चैनल स्टार्ट करा है। तो अपने सभी फ्रेंड्स को ये शेयर कर दीजिए, भले वो कोई से भी जेंडर का हो। और अब हम आपको स्टार्ट करने वाले बताना। तो जैसा कि आपने सुना ही है कि केरला में, कोलकाता में क्या हुआ था। तो उस डॉक्टर के साथ जो भी हुआ था बहुत इमोशनल था, और उसके अंदर हम आपको कुछ सेल्फ डिफेंस है जो लड़कियां और लड़के दोनों उसको अप्लाई कर सके। तो मैं आपको स्पेशली टीनेजर्स को बताना चाहता हूँ कि कभी भी बिना उसके कंसर्ट के या उसके कंसर्ट के बावजूद भी कभी भी अट्रैक्शन या फिजिकल मूव ऐसे खेलने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये बिलो 18 एक क्राइम कहलाता है। स्पेशली जनजी कैटेगरी की जो जनरेशन है, हम भी उसी कैटेगरी से आते हैं, लेकिन हम थोड़ा अलग स्टेप ले रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए, इस जर्नी को सक्सेसफुल बनाइए। थैंक यू। जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि बिफोर 18 से फिजिकल होना ये एक क्राइम कहलाता है। भले उसकी परमिशन हो या ना हो, लेकिन वो कह रहा था एक क्राइम है। तो अब आपको बताने जा रहा है मेरा दोस्त कुछ मूव्स। सबसे पहले अब हम राउंड हाउस किक स्टार्ट करेंगे। हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले फाइटिंग स्टांस में आ जाना है और उसके बाद लेग को अप करते हुए किक ऐसे होगी और फिर बस, बहुत सिंपल है। तो अब इसी को हम फुल मोशन में करेंगे। फाइटिंग स्टांस, ठीक है? एक दो बार और रिपीट कर देता हूँ। फाइटिंग स्टांस, नी अप और किक। एक बार फिर से फुल मोशन के अंदर फाइटिंग स्टांस, नी अप, किक। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो इतनी डेडलियस हो जाएगी कि किसी को एक पल के अंदर लेटा सकती है सड़क के ऊपर। तो ये कितने दिन कर रिपीट करनी है? मिनिमम 21 डेज तो होनी चाहिए, और डेली के 10 बार इसी चीज़ को रिपीट करोगे तो फिर मास्टर हो जाओगे। और हाँ, आपको इसको घर पे रिपीट करते रहना। अगर आप इसी किक को आप परफॉर्म नहीं कर सकते, जैसे कुछ गर्ल्स जो होती है वो ऐसी किक को परफॉर्म नहीं कर सकती है, तो कुछ आप ऐसी किक भी बताओ जो गर्ल्स भी परफॉर्म करें बहुत ही ईजीली। ठीक है, जो कि जनरल 1 सेकंड के अंदर नीचे गिरा सकती है। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, नीचे बैठ जाना है। नीचे बैठते हुए ये पैर और हैंड को सपोर्ट लेके और मोशन के साथ ऐसे घूमते खड़े हो जाना है। ये थोड़ी जगह ऐसे इसमें परफॉर्म नहीं कर पाऊँ तो मैं ग्रास के ऊपर आ जाता हूँ। तो हमें सबसे पहले फाइटिंग स्टांस में आ जाना है, उसके बाद नीचे जो किक करना है, बहुत ईजी है ये। एक बार फिर से बता देता हूँ। नीचे जैसे कि ये मेरे ऊपर परफॉर्म करेगा तो आप मेरे ऊपर कर। मान लो ये मेरा एनिमी है और मुझे इसको एक ही बारी के अंदर नीचे लेटाना है, तो कुछ नहीं करना, नीचे बैठना है, जिस भी तरफ झुक रहा हो उस तरफ का हैंड का सपोर्ट लेना है और फिर स्वाइप। लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जो लेग है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नहीं तो फिर लेग की इंजरी यहाँ तक यहाँ तक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। और हाँ, उसके लिए आपका लेग भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेग स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक एक्सरसाइज है स्क्वाट्स, उसे डेली परफॉर्म करिएगा। स्क्वाट्स के अंदर आप कैसे भी स्क्वाट लगा सकते हैं, जैसे दंड बैठक स्क्वाट्स होते हैं। हाँ, और आप परफॉर्म करके दिखाइए। दंड बैठक और सुमो स्क्वाट्स। सुमो स्क्वाट्स तो कुछ नहीं है, बस लेग्स को वाइड करो और फिर नॉर्मल स्क्वाट्स करो। और अगर आप चाहो तो थोड़ा वेट भी हाथ में ले सकते हो, फिर भी स्क्वाट्स परफॉर्म कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे नॉर्मल भी कर सकते हो बॉडी वेट के साथ।
और अगर आपको बॉडी वेट के साथ परफॉर्म करने में इजी हो रहा है तो फिर क्या करो, अपना स्कूल बैग लो, उसमें बुक्स डालो और उसके साथ प्रैक्टिस करो। उससे लेग्स और थाई और काफ मसल अच्छे से ट्रेन होगी। और अगर आपको वो भी इजी लग रहा है तो आप दंड बैठक भी कर सकते हो, तो ये आपको करके दिखाते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, नीचे बैठना है, ये जो हैंड है ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। हैंड स्ट्रेट रहेगा, पीछे जाएंगे और फिर एकदम बिल्कुल स्ट्रेच हो जाना है और फिर उठ जाना है। ये होगा दंड बैठक, जो कि बहुत आसान है। हाँ, और अगर आप इसको परफॉर्म करोगे तो इसके साथ आपके लेग भी स्ट्रांग होते रहेंगे और फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, ताकि फिर जब भी कोई किक परफॉर्म करोगे तो बॉडी इजीली रिफ्लेक्स कर पाएगी उस चीज़ को। अब आपको हमको पंच जैसे सिखाओ, ताकि उससे जो एनिमी है जो उनके ऊपर अटैक कर रहा है तो उससे वो डैमेज हो सकता है। तो आएगा, आगे आएगा, हाथ भी उसका इतना ही रहेगा, कोई इतनी डिस्टेंस से तो कुछ नहीं कर सकते। किक परफॉर्म हो सकती है लेकिन पंच के लिए आपको मिनिमम इतना डिस्टेंस तो आना ही पड़ेगा। उसके लिए सबसे बेस्ट यही रहेगा, नहीं तो आप फिर ऐसे ऐसे ही करते रह जाओगे। हाँ, उसके लिए बहुत से लोग सोचेंगे कि मैं तो ऐसे चाटे मार दूंगा। नहीं, 90% लोग यही गलती करते हैं कि चाटा मारते हैं और उन्हें भी पता रहता है कि अगर ये चाटा मारेगी तो हम तो उसका हाथ पकड़ लेंगे। इससे अच्छा चाटा मारने के लिए भी, जैसे अगर आप चाटा मारोगे तो आपका हैंड इस साइड से आएगा, इस साइड से जाने के लिए आपका हैंड को थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर आप ऐसे मारोगे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मारने के लिए आपका हैंड एकदम फास्ट आएगा, उस जैसे उसका चाटा आएगा उससे पहले आपका हैंड पहुँच जाएगा। हाँ, तो मैं परफॉर्म करके बता देता हूँ कैसे होगा ये। मान लो जैसे कि मैं अगर इसका एनिमी बन के इसको चाटा मार रहा हूँ और ये मेरे को अपना पंच परफॉर्म कर रहा है, उसके लिए है ना कि हमें पहले मोशन में भी आना पड़ेगा। उसके लिए हम अपने लोअर बॉडी से लेके अपर बॉडी तक का बिल्कुल ऐसा मोशन में लाएंगे, जिससे कुछ ऐसा हो गया बहुत फास्ट। उसे मतलब अपना हाथ पीछे कर रहा होगा जितने में, तो तुम सीधे चेस्ट पे वार, और उसकी सांस से कुछ सेकंड के लिए वो अनकॉन्शियस में चल जाएगा। तो जितने में भाग सकते हो बड़े आराम से, अरे अगर रनिंग फास्ट है तो। नहीं तो आप अगर किसी को चिल्ला सकते हो और बुला सकते हो तो आप उनको बुला भी सकते हो। तो हम आप परफॉर्म करके दिखाते हैं। तो ये होता है, तो वापस करके दिखाते हैं आपको। जितना मेरा हाथ यहाँ तक पहुँचा उससे पहले इसका पंच यहाँ पहुँच गया, तो ये बहुत डेडली भी हो सकता है। अब मान लो कि तुम स्ट्रीट पर हो, कोई छेड़ रहा है, कुछ बुरा बोल रहा है, तब भी गुस्सा आता है, तो उस जगह पे मान लो कोई पतली सी गली है, उधर फिर ये सिर्फ पंच काम आ सकता है, लेकिन जो किक सब वो काम नहीं आएगी। तो उसके लिए है, ये मेरा दोस्त बताएगा उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो पंचेस के लिए आपको 2-3 तरह के वैसे तो पंचेस होते हैं, जैसे कि एक होता है जैब्स, अपर कट, और ये राइट वाला होता है। उन सबको सीखने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ी प्रैक्टिस भी लगेगी। प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि ब्रूस ली भी इतनी प्रैक्टिस करने के बाद एक ही स्टेप को 10,000 या 1000 बार करने के बाद वो उसमें परफेक्ट हुआ था और मास्टर हुआ था। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक जैब। सबसे पहले आपको लेफ़्ट जैब मारना है, ये वाला। और उसके लिए भी अपने को फाइटिंग स्टांस की बहुत ज़रूरत होगी। आपको एक लेग आगे करना है, लेफ़्ट वाला लेग, और अपने दोनों हाथों को इस वाली पोजीशन में रखना है और थोड़ा सा आपको हल्का सा बेंड होना है, और फिर आप में जैब परफॉर्म करना है। यानी सीधा फेस पे जाए, जैसे कि ऐसे फेस पे जाना चाहिए। ऐसा आपके मतलब बहुत ही अच्छा परफॉर्म हो जाएगा। और आपको प्रैक्टिस भी करनी है, ऐसा नहीं कि आप वॉल पे मारते रहो। वॉल पे मारने से कुछ नहीं होगा, बस अपने ये डैमेज होता रहेगा हाथ। तो आपको बस इसको हवा में ही करना पड़ेगा और बहुत ही तेज ऐसे। एक टिप है मेरी तरफ से, इसे डायरेक्ट वॉल के ऊपर ट्राई मत करना। सबसे पहले जो गेहूं का ढेर होता है या चावल के ढेर होते हैं उसके ऊपर ट्राई कर सकते हो। अगर वो भी ना मिले तो मिट्टी पे भी कर सकते हो। हाँ, मिट्टी पे कर सकते हो या फिर पिलो के ऊपर भी ट्राई कर सकते हो। अगर घर वाले मना कर रहे हैं तो फिर कोई ग्राउंड में आ जाओ, वहाँ पे ट्राई कर सकते हो इजीली। जैसे कि यश ने भी बताई थी कुछ किक, उनको भी आप ट्राई कर सकते हो। प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर आप उनके अंदर मास्टर और पूरे परफेक्ट नहीं हो पाओगे। इस चीज़ से मुझे एक लाइन याद आई है। ब्रूस ली ने बोला था, मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता जिसे 1000 अलग अलग तरीके की किक्स आती है, मुझे उस व्यक्ति से डर लगता है जो एक ही किक को 1000 बार कर चुका है, क्योंकि वो उस किक में परफेक्ट हो चुका है और उसको वो किक बहुत अच्छी तरीके से आती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और हम मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट सेल्फ डिफेंस के मूव्स के साथ। तब तक के लिए हम आपको मिलेंगे अगले हफ्ते। नई वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो उसको देखना मत भूलना, क्योंकि उसमें भी सेल्फ डिफेंस के मूव्स बहुत ज़्यादा होंगे। एक ऐसे किक लेके आऊँगा, आगे वाला जना सोचता रह जाएगा ये करना क्या चाहता है। ऐसी डेडली किक होगी कि या तो उसका मुंह तोड़ जवाब देगा, रियली में मुंह तोड़ जवाब देगा,
या तो फिर वो इतना कंफ्यूज हो जाए कि यह किक कौन से मारने वाला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।